सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें जिस तरीके की तेज़ी हो रही है तो एक दो और स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करेंगे कि पीएसयूज़ में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है। ये सीपीएसई इंडेक्स है आपका, इसका 1 साल का चार्ट। लेकिन बात हो रही है पीएसयूज़ की, तो एक काम करते हैं हर्षिता, फिर एक और स्टॉक है जिसमें काफ़ी तेज़ी है, हिंदुस्तान कॉपर। ये कल की ट्रेड में वायदा का टॉप गेनर था, और आज भी इसमें बहुत शानदार तेज़ी है। देखिए आज भी करीब करीब 8% ऊपर हो क्या रहा है यहाँ पर। यतिन से जान ले रहे थे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे हिंदुस्तान कॉपर के। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 60 करोड़ का आया, जो पिछले साल 25 करोड़ का था। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी 80% का जंप, और मार्जिन में काफ़ी अच्छा सुधार रहा है। इनफैक्ट मार्जिन अगर आप देखें तो 32% के आसपास आए, जो पिछले साल 30% थे। तो ऑल काउंट्स पे इम्प्रूविंग रिजल्ट्स थे। लेकिन ऑब्वियसली एक लेग ऑफ मूव जो है वो रिजल्ट्स की वजह से आया। लेकिन आज जो कंपनी की वेबसाइट पे हमको जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि इन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिया है इनकी झारखंड की माइन के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर टेंडर की बात करें तो पिछले टाइम, क्योंकि जो रेवेन्यू शेयर था वो हिंदुस्तान कॉपर ने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, इसके लिए वो टेंडर स्क्रैप कर दिया गया था। और नई तरीके से नए जोश के साथ ये टेंडर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है नए मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नए आए हैं, और उनके आने के तुरंत बाद ही आपको एक क्वार्टर के विदिन ये टेंडर फ्लोट होता हुआ दिखाई दिया है। ये राखा कॉपर माइन जो है झारखंड की, ये कंपनी की प्राइमरी माइंस थी, 2001 से बंद थी क्योंकि वायबिलिटी नहीं थी। अब क्योंकि कॉपर की वैल्यू बढ़ गई है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवीज़ की बात करें, जहां कॉपर की बहुत ज़बरदस्त मांग होने वाली है, और इंडिया एक नेट कॉपर इंपोर्टर है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में ही खप जाएगा। और अगर हम बात करें तो कुल मिला के इस राखा माइन के रैंप अप के लिए और बेनिफिशिएशन प्लांट के लिए कंपनी लगभग 2000 करोड़ का केपेक्स जो है वो अनुमानित कर रही है, और 1.5 मिलियन टन और इसके अंदर प्रोसेस होगा, और डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ कॉपर इसका एक्सट्रैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ये प्रोजेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जैसे ही ये माइन का ऑपरेटर और डेवलपर अपॉइंट हो जाता है, शायद कंपनी के लिए एक नई अर्निंग्स की उम्मीद जागेगी, क्योंकि अभी तो करंटली मेजॉरिटी रेवेन्यू इनके मध्य प्रदेश माइन से आता है। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड माइन है झारखंड में, जहाँ एक्चुअली में रिजर्व्स अच्छे हैं, तो शायद कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में ये तड़का ऐड होता हुआ दिखाई पड़े, और शायद बाजार ने ये अप्रिशिएट किया, और स्टॉक आज लगभग 10% की तेजी के साथ सुबह से ही ट्रेड कर रहा है। तो इनकी एक प्राइमरी माइन थी, उस पर फिर से माइनिंग शुरू होने के लिए टेंडर दरअसल जारी कर रही है कंपनी। तो नंबर्स एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बड़ी डेवलपमेंट आती हुई क्लियरली बनती दिखाई दी। आपने क्या 400-500 करोड़ ऐड हो सकते हैं रेवेन्यू में? तो अगर हम 1.5 मिलियन टन में एक्सट्रैक्शन रेट अगर 1-2% करें, क्योंकि ओर के अंदर 1% 2% कॉपर होता है, तो आज के कॉपर प्राइस के हिसाब से 400-500 करोड़ रुपए की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप लाइन में एडिशन हो। लेकिन अगर कॉपर प्राइसेस यहाँ से अप्रिशिएट होते हैं, मतलब जो मूव होगा कॉपर प्राइसेस का, उसके वजह से काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ मॉडल में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ये माइन कर सकती है, और यही बाजार एक्चुअली इसके लिए रुका था। शरद, आपकी क्या एनालिसिस है हिंदुस्तान कॉपर पर? आप ट्रैक करते हैं स्टॉक? मैं ट्रैक तो करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि जिस टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनके पास हैं उसमें इनको काफी फायदा रहना चाहिए। मार्जिन्स में कोई खास इरोजन हमने कभी भी देखा नहीं है। कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे परफॉर्म करती है, नोडल एजेंसी भी है। गवर्नमेंट ने भी शायद कुछ समय पहले इनको रिक्वेस्ट किया, इनको बोला, इंस्ट्रक्शन दी है कि अपनी कैपेसिटीज वगैरह को एनहांस करने का और बढ़ाने का, तो उसका भी आपको असर आने वाले समय में दिखना चाहिए। ये माइंस वाला एडिशन एक एडेड एडवांटेज होगा। लगभग आप कितना 1800-1900 करोड़ की टॉप लाइन बोल रहे हैं टीटीएम, वहां पे अगर 500 करोड़ ऐड होता है तो वो डिसेंट एडिशन है। बट उसमें से कितना वैल्यू ऐड करके वो प्रोडक्ट और कितना इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि मुझे जितना याद है इनके मार्जिन्स में कभी भी हमने बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं देखा है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनके पास ज्यादा है। तो अगर उसमें से ये ग्रोथ निकाल पाते हैं तो नथिंग लाइक इट, काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 3-4 रुपए की अर्निंग्स पे 160 पे ऑलरेडी शायद चल रहा है, तो अब यहाँ से कितनी और एडिशनल अपसाइड 500 करोड़ के अनाउंसमेंट से आ सकती है, या कोई और कैपेक्स अगर कंपनी करती है तो उससे आ सकती है, वो देखना पड़ेगा। बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है शायद ऑप्टिमली या फेयरली प्राइस्ड होगा इन वैल्यूएशंस पे। ओके, तो ये बात हो गई फंडामेंटली। टेक्निकली कैसा लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर? गाबा सर, मेटल्स में और खासतौर से पीएसयूज में अच्छा मोमेंटम है इस समय, हिंदुस्तान कॉपर क्या भी होगा? यस, हिंदुस्तान कॉपर का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। यस, अच्छा लग रहा है मुझे।
हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि अपनी और भी मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 162 के आसपास, थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, बट दैट्स नॉट द वरी। मेरे ख्याल से अपनी चला जाएगा 170 से 175, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि ना हायर टाइम फ्रेम पर हिंदुस्तान कॉपर में एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। स्टॉप कहाँ होना चाहिए, ये दिक्कत है। दिक्कत है 158 का। देखा जाए तो 158 और 168 कुछ खास नहीं, सिर्फ 4 रुपीज का है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में हिंदुस्तान कॉपर। अच्छा, अब एक काम करिए, आज की लिस्टिंग दिखा दीजिए।